और वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप कश्मीर को ना छेड़े, हम आपको दूसरी जगहों पे साइप्रस वगैरह पे तंग नहीं करेंगे। Two can play this game. That is the message I think Modi gave to अर्दोगान, और अर्दोगान की पोजीशन आप देखें चेंज हो गई है डेफिनेटली कश्मीर के ऊपर, और पार्टली आल्सो बिकॉज इमरान खान इज नॉट देयर ना, कि उनका जो बैटिंग पार्टनर था जुगलबंदी जो इनकी हो रही थी एंटी वेस्टर्न positions, so he realized ke I don't need to push this because I'm not partnering with Pakistan on these issues. तो I have a feeling कि वो changes जरूर आ गए हैं with that partnership. तीसरी चीज ये आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया की जो पिछले 10 साल में है, थोड़ा सा स्टैचर फंडामेंटली चेंज हो गया है कि इंडिया इज नॉट अ फ्री राइडर एनीमोर। यस, है ना, आपको याद होगा कि हम लोग जब दोस्तों के साथ खाने पे जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं, हमको पता चलता है कि ये दो कभी कुछ भी पे नहीं करेंगे, इनकी टिकटें भी हमको लेना पड़ेगा, इनका खाना भी हमको लेना पड़ेगा, फिर जाते जाते इनको घर पे ड्रॉप करते हुए जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अच्छा बंदा है, मजे का है, जोक्स वोक्स मारता है, तो उसको हम साथ रख लेते थे। इंडिया इज नॉट लाइक दैट। दे विल ऑल्सो पे द बिल, दे विल शेयर देयर बर्डन। So India is not a financial burden to any of the countries who are partnering. In fact, can be a benefit, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखें कि ये सीएए के बाद में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया में, उसके बाद भी सऊदी अरब ने इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए, और इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब कोई मुल्क आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देता है बहुत ज्यादा पैसे, तो उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि आप इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट वरना डूब जाएगा। सो नाउ दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दे हैव एन इंटरेस्ट इन मेकिंग श्योर कि इंडिया इज सेफ। तो इंडिया को आइसोलेट करने या इंडिया की क्रिटिसिज्म, आपने देखा इस बार कोई मिडिल ईस्ट कंट्री ने कुछ नहीं कहा इंडिया को एट द यूएन, एक लफ्ज नहीं कहीं से सुनने में मिला। वो बोल, इट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट एनीमोर टू से दिस ना। पहले ये और बात था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जरूरत थी। आपको पता है जियाउल हक रियाद में बैठते थे 50,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स लेकर। 1968 में यासर अरफात जॉर्डन को कब्जा करने की कोशिश कर लिए थे, पता है आपको? 1968 पीएलओ ट्राइड टू कैप्चर जॉर्डन। तो जियाउल हक पाकिस्तानी फौज को लेकर जॉर्डन में जाके यासर अरफात की पिटाई की है। कई फलस्तीनी अच्छी खासी पिटाई की फलस्तीनियों की, राइट। तो जॉर्डन की सिक्योरिटी पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग, और व्हाई वाज पाकिस्तानी मिलिट्री इन सऊदी अरेबिया? क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी कर रहे थे, राइट। अब पाकिस्तान को निकाल के वो अमेरिका को लगा दिए हैं। अमेरिका इज बिकम द चौकीदार ना सऊदी अरेबिया का। मैं मजाक से कहता हूँ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो सऊदी अरेबिया के किंग को, द custodian of the two holy mosques. Holy mosques. The American president is the custodian of the two holy mosques. राइट। हम प्रोटेक्ट करते हैं उनको, हमारी फौजें प्रोटेक्ट करती है अब सऊदी अरेबिया को। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पुराने पॉलिसीज किस तरीके से इंडिया इनके सपोर्ट पर खड़ा हो, इनके साथ खड़ा रहे। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज भी उसी दहाने पर मौजूद है जहां पर 1947 में मौजूद था। हम आज भी टेक्नोलॉजी में इंपोर्ट्स कर रहे हैं, और हमारा जितना भी बजट होता है वो डिफेंस के सेक्टर पर लगने के बावजूद भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ चाइना हो रही है। रिसेंटली इंडिया ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है पराचंड, और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेट हो सकता है, यानी टेक ऑफ या फिर लैंड हो सकता है। उनका अगर तेजाज की बात की जाए, जो वहाँ के उन्होंने होम मेड चीज वो है उनका एक डिफेंस सिस्टम में, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें। बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी। ऑब्वियसली देखें, कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़र्क है हमारा, ठीक है ना। हम जो आईटी का हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो हम उनसे 5 साल 7 साल पीछे हैं, इसमें तो नो डाउट ना, ठीक है। इससे भी शायद ज़्यादा ही हो सकता है। 5G लॉन्च हो, जाहिर बात है हम आईटी में तो इंडिया से बहुत पीछे हैं,
लेकिन एफर्ट है, कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी जाएंगे उनसे ऊपर। बकाया हमें ये इस चीज़ पे ऐसे ही, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पीछे दिखाया जाए या उन्हें आगे दिखाया जाए। कंपैरिजन मतलब अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचा जाए तो मतलब यही होता है कि यार वो अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा करना चाहिए, अगर कुछ शायद हम अच्छा कर रहे हैं तो वो देख लें, ये कंपैरिजन का बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करने वाली वो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। अब जैसे अमेरिकन हैं, हम अमेरिका सुपर पावर है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो जैसे भी करना पड़े, आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं। इसी तरह अगर इंडिया के पास भी हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उसका उस पे काम करें। डेफिनेटली ये है एक पॉजिटिव अप्रोच कि यार अगर वो चीज़ कुछ बेहतर बना रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद उस पर काम करें। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए, आपको आइडिया है कि हमारी एयरफोर्स कितने नंबर पे आ रही है और इंडिया की एयरफोर्स कितने नंबर? हमारी आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 8वें या 7वें नंबर। 7वें, बिल्कुल 7वें। और इंडिया की है 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे इसका, ठीक है। और ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी, चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो 3रे नंबर पे है, चाइना 4थे नंबर पे है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उनकी पॉलिटिक्स हमसे भी गंदी होगी, ठीक है, हो सकता है। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज है ना वो हमसे बहुत आगे है। जबरदस्त, ये बड़ी बारीकी वाली बात की है कि पॉलिटिक्स में भी उधर भी बहुत सी पार्टीज हों, अपोजिशन का बड़ा दबाव हो, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है, इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज लेके चल रहे हैं वो काफी बेहतर है। न्यूज सुबह से चल रही है, कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे भेजी है। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है, और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। तो अब थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्रियां ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी हैं जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है, करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजीनियस है। इसका इंजन, जिसका नाम इंडिया ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है पराचंड। और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है। LCH हेलीकॉप्टर आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन ये है कि ये बड़ी साहब, ये मेरे ख्याल में यहाँ जो एक पैनिक फैला हुआ है। तेजाज की बात की जाए जो वहाँ के, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें, बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं चने बेचूंगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मरकजी बैंक है जो कि उसको दहशतगर्दी के लिए अल-कायदा की माली मुआविनत के लिए इल्जाम का सामना है। दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर। इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ले नहीं रहा है, खुद अपनी बना रहा है। क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है
कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई इंडिया की जो पिछले 10 साल में है, थोड़ा सा स्टैचर फंडामेंटली चेंज हो गया है कि इंडिया इज नॉट अ फ्री राइडर एनीमोर। यस है ना, आपको याद होगा कि हम लोग जब दोस्तों के साथ खाने पे जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं, हमको पता चलता है कि ये दो कभी कुछ भी